जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया में हर इंसान औसतन 79 किलो अन्न हर साल कूड़े में फेंक रहा है, और दूसरी तरफ सुख सुविधाओं के बीच बैठा वही इंसान रात को सुकून की नींद के लिए तरस रहा है। हाँ, ये सच में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। बिल्कुल। और आज का हमारा ये गहन विश्लेषण इसी विरोधाभास पर आधारित है। हमारे पास एक बहुत ही रोचक वैचारिक स्रोत है जिसका शीर्षक है रोटी, कपड़ा, मकान और। हाँ, वो और के बाद जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, वही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। सही कहा। हम हमेशा सोचते हैं कि जीवन में एक अच्छा घर, पर्याप्त भोजन और अच्छे कपड़े मिल जाएं तो बस सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। तो इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि मनुष्य की ये बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बावजूद जीवन में वो कौन सी कमी है, वो और क्या है जो हमें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होने देता। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। करें तो ये स्पष्ट होता है कि ये चर्चा सिर्फ हमारी रोजमर्रा की भौतिक जरूरतों के बारे में नहीं है। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान तो जरूरी है ही। हाँ, वो तो बुनियादी है। बिल्कुल। पर ये स्रोत इस बात पर गहराई से विचार करता है कि मनुष्य की जो आंतरिक और आध्यात्मिक जरूरतें हैं, उन्हें नजरअंदाज करने का क्या परिणाम सामने आ रहा है। स्रोत ये तर्क देता है कि बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद जो एक खालीपन आता है ना, जो समथिंग मिसिंग वाली फीलिंग होती है। हाँ, एकदम सही। वो जो समथिंग मिसिंग है, वो किसी नए फोन या बड़ी गाड़ी से नहीं भरा जा सकता। आज हम इस वैचारिक सामग्री का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे कि आखिर इसके कारण क्या है। और इससे पहले कि हम उस रहस्यमयी कमी के बारे में बात करें, ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारी भौतिक दुनिया की वर्तमान स्थिति क्या है। स्रोत कुछ ऐसे तथ्य सामने रखता है जो सच में विचलित करने वाले हैं। हाँ, वो आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं, है ना। आज समाज के एक बड़े वर्ग का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो गया है। परिवारों में हर सदस्य का अपना एक अलग कमरा है, लोगों के पास अलग अलग शहरों में मकान हैं, और कपड़ों या गैजेट्स की बात करें तो यूज एंड थ्रू की मानसिकता तो जैसे नियम ही बन गई है। बिल्कुल। चीजें अब जरूरत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ शौक के लिए खरीदी जा रही हैं। और यहीं पर ये स्रोत हमें एक बहुत ही कड़वे सच का आईना दिखाता है। हाँ, वो बर्बादी वाला आंकड़ा। बिल्कुल। एक तरफ ये बेतहाशा उपभोग की प्रवृत्ति है और दूसरी तरफ भयंकर बर्बादी। स्रोत में दी गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर बर्बाद होने वाले कुल अन्न में से 60% अन्न सीधे घरों से बर्बाद होता है। बाप रे, 60%? हाँ, और अगर इसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो ये लगभग 79 किलो प्रति वर्ष है। मतलब जिस समाज के पास प्रचुरता है वो उस प्रचुरता का सम्मान करना ही भूल गया है। 79 किलो प्रति व्यक्ति, ये सचमुच डराने वाला है। और इसके ठीक विपरीत स्रोत में वर्ष 2024-25 की एक और वैश्विक रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। हाँ, भूखमरी वाली रिपोर्ट। हाँ, वो रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक आबादी का लगभग 8.2% हिस्सा पुरानी भूखमरी का सामना कर रहा है। इसके अलावा 28 से 29% आबादी मध्यम या गंभीर अन्न असुरक्षा झेल रही है। मतलब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी उसी बुनियादी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे यहाँ सबसे अधिक अजीब लगती है वो ये है कि जिनके पास सब कुछ है, मतलब जिनके पास कोई कमी नहीं है, वे भी संतुष्ट नहीं है। स्रोत इसी मनोवैज्ञानिक असंतुलन पर बहुत गहराई से प्रहार करता है। देखिए, जिन लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, उनका दुखी होना तो स्वाभाविक है, उनका संघर्ष वास्तविक है। हाँ, उनका तो समझ में आता है। पर जो विरोधाभास है वो समाज के उस वर्ग में है जिनके पास जरूरत से ज्यादा है। स्रोत स्पष्ट करता है कि जिनके पास प्रचुरता है वो सदाचार और जीवन मूल्यों में गिरावट के कारण आज कहीं अधिक मानसिक संताप झेल रहे हैं। वे और चाहिए कि एक ऐसी दौड़ में फंस गए हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। बिल्कुल, कोई अंतिम बिंदु है ही नहीं। ये और चाहिए कि बीमारी मुझे एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह लगती है। मतलब जैसे एक फोन में हम एक साथ बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स खोल देते हैं ना। हाँ, तो बैटरी जल्दी ड्रेन होने लगती है। बिल्कुल। सुख सुविधाओं की और असीमित इच्छाओं की जितनी ज्यादा ऐप्स हम अपने दिमाग में चलाते रहते हैं, हमारी मन की शांति वाली जो बैटरी है वो उतनी ही तेजी से खत्म होती है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना। जिनके पास सब कुछ है वे भी लगातार लोभ, ईर्ष्या, वहम और अहंकार से परेशान होकर यही शिकायत करते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। और स्रोत भी इसी बिंदु को रेखांकित करता है कि जब इंसानों के पास सब कुछ होता है फिर भी वो लोभ और ईर्ष्या में उलझे रहते हैं, तो इसका सीधा असर समाज पर पड़ता है। आपसी दुर्व्यवहार बढ़ता है। हाँ,
आज का मनुष्य अपने आंतरिक विकारों के वश होकर खुद भी दुखी होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। बुनियादी स्तर पर एक बहुत बड़ा वैचारिक असंतुलन आ गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग इस शांति को, इस खालीपन को भरने के लिए जा कहाँ रहे हैं? मतलब वो कर क्या रहे हैं? स्रोत बताता है कि मनुष्य इस कमी को पूरा करने के लिए तरह तरह के बाहरी उपाय अपनाता है। कोई कर्मकांड कर रहा है, कोई सत्संग जा रहा कोई है, तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। हाँ, और कई लोग तो व्यसनों और नशे में उस शांति को खोजने लगते हैं। लेकिन स्रोत का दावा है कि ये सब सिर्फ टेम्पररी या अस्थायी उपाय हैं। तो इस वैचारिक सामग्री के अनुसार असल समाधान क्या है? स्रोत इस समस्या की जड़ पर वार करते हुए कहता है कि मनुष्य स्वयं को केवल एक नश्वर देहर यानी एक नाशवान शरीर समझ बैठा है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी पहचान सिर्फ इस भौतिक शरीर तक सीमित रखता है, वो रोटी, कपड़ा, मकान से आगे सोच ही नहीं पाता। अच्छा, तो फिर हमें खुद को क्या समझना चाहिए? स्रोत के अनुसार असली समाधान ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान में है। जब मनुष्य स्वयं को 5 तत्वों से बनी इस देह से अलग एक अजर, अमर और शाश्वत आत्मिक ऊर्जा के रूप में पहचानता है। मतलब एक आत्मा के रूप में? हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी आत्मा जो छठे ब्रह्म महातत्व, जिसे परम धाम या शांति धाम कहा गया है, उसकी निवासी है। जब व्यक्ति खुद को इस विशाल सृष्टि रूप नाटक का केवल एक किरदार समझने लगता है, तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है, लेकिन मुझे इसमें एक व्यावहारिक उलझन नजर आती है। कैसे उलझन? मतलब अगर बौद्धिक स्तर पर हमें ये पता भी चल जाए कि हम देह नहीं बल्कि आत्मा है, तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना कितना मुश्किल है ना। जब कोई व्यक्ति सड़क पर भारी ट्रैफिक में फंसा हो या ऑफिस में बॉस चिल्ला रहा हो, तब क्या ये मैं एक शांत आत्मा हूं वाला विचार सच में काम करता है? स्रोत इस शंका का बहुत ही तार्किक उत्तर देता है। देखिए, ये संसार से भागने या पहाड़ों पर जाने की बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। बिल्कुल, बात केवल चेतना के स्तर को बदलने की है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि वह मूल रूप से एक आत्मिक ऊर्जा है, परमपिता परमात्मा की संतान है, तो किसी भी बाहरी परिस्थिति के प्रति उसका रिएक्शन बदल जाता है। ये कैसे काम करता है? मतलब डिसीजन मेकिंग में कैसे मदद मिलती है? जब कोई व्यक्ति स्वयं को एक शाश्वत ऊर्जा मानता है, तो उसके भीतर सुरक्षा की एक गहरी भावना आती है। स्रोत बताता है कि इस स्मृति में रहने से विचारों में ठहराव आता है, निर्णय प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होती है। मतलब ऑफिस का प्रेशर या ट्रैफिक जैम उसे इसलिए परेशान नहीं कर पाता क्योंकि वो उस परिस्थिति को एक बहुत बड़े परिदृश्य का छोटा सा हिस्सा मानता है। बिल्कुल सही। जब पहचान ही बदल गई तो छोटी मोटी चीजें अहमियत खो देती हैं। तो अब जब हमने इस स्रोत के अनुसार ये समझ लिया है कि मनुष्य मूल रूप से एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, तो अब ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, क्योंकि आत्मा की भी अपनी जरूरतें होती हैं। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि इस आत्मा की भी अपनी रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतें हैं। चले सबसे पहले इस आध्यात्मिक रोटी यानी पोषण की बात करते हैं। स्रोत स्पष्ट करता है कि जैसे स्थूल अन्न हमारे शरीर का पोषण करता है, वैसे ही ईश्वरीय ज्ञान मन के लिए सूक्ष्म अन्न का काम करता है। सूक्ष्म अन्न मतलब स्पिरिचुअल डाइट? हाँ, और इस ज्ञान में कई चीजें शामिल हैं। स्रोत के अनुसार इसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, जिसमें स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन शामिल है। इसके अलावा सृष्टि चक्र, आत्मा के 84 जन्मों का चक्र, भारत के उत्थान और पतन का इतिहास और सहज राज्यों का ज्ञान शामिल है। अरे रुकिए, यहाँ बहुत सारे भारी और तकनीकी शब्द आ गए हैं। मतलब तीनों लोकों का ज्ञान, 84 जन्मों का चक्र, ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम कोई बहुत ही जटिल ग्रंथ पढ़ रहे हों। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, ये थोड़ा भारी लग सकता है। हाँ, तो अगर हम इसे एक आम इंसान के नजरिए से समझें तो ये सारा जटिल ज्ञान मन के लिए रोटी का काम कैसे करता है? ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे पोषण देता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत इन भारी शब्दों का उपयोग केवल एक बड़े कालचक्र और स्पेस के विस्तार को समझाने के लिए करता है। अच्छा, मतलब एक बिगर पिक्चर दिखाने के लिए। बिल्कुल। तीनों लोकों या 84 जन्मों के ज्ञान का मूल उद्देश्य ये समझाना है कि ये वर्तमान जीवन जो सिर्फ कुछ सालों का है, ये पूरी कहानी नहीं है। समझ रहा हूँ। जब मनुष्य इस विशाल सृष्टि चक्र को समझता है तो उसकी सोच का दायरा बड़ा हो जाता है। वो वर्तमान की छोटी छोटी असफलताओं में नहीं उलझता। यही विशाल परिदृश्य
मन को वो पोषण देता है जिससे वो कमजोर नहीं पड़ता। अरे वाह, इसे मैं इस तरह से देख पा रहा हूँ कि हम दिन भर अपने दिमाग को कैसा आहार दे रहे हैं। हाँ, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल, यदि हम दिन भर नेगेटिव खबरें देखते हैं, गॉसिप करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, तो ये मन के लिए जंक फूड खाने जैसा है। एकदम सही, और उससे मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होता है। हाँ, लेकिन ये जो बेहद दिलचस्प ईश्वरीय ज्ञान है जो हमें हमारे शाश्वत अस्तित्व की याद दिलाता है, ये मन के लिए एक सुपर फूड की तरह है। बहुत खूब कहा आपने। स्रोत भी यही तर्क देता है कि जब मन को ये सुपर फूड या आध्यात्मिक आहार मिलता है तो बुद्धि स्वच्छ, स्पष्ट, सचेत और विकारों से मुक्त हो जाती है। मतलब दिमाग में कोई कचरा नहीं रहता। बिल्कुल, और बिना इस सूक्ष्म अन्न के मन कमजोर हो जाता है और छोटी छोटी बातों से घबरा जाता है। आध्यात्मिक रोटी मिल गई, लेकिन एक सुपोषित मन को भी बाहरी दुनिया के झमेलों से बचने के लिए एक सुरक्षित आश्रय की जरूरत तो होती ही है। हाँ, जब तूफान आते हैं तो केवल पेट भरा होना काफी नहीं होता, सिर पर छत भी चाहिए। बिल्कुल, और स्रोत के अनुसार यही हमारा आध्यात्मिक मकान है। स्रोत बताता है कि ये निराकार चेतन शक्ति यानी आत्मा अपने देह रूपी मकान में भ्रिकुटी पर, मतलब माथे के ठीक बीच के सिंहासन पर बैठकर काम करती है। हाँ, और परमात्मा की याद, जिसे यहाँ योग कहा गया है, वह एक कवच या सुरक्षित मकान का काम करती है। तो यहाँ योग का मतलब कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है? नहीं, यहाँ योग को एक गहरे मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव के रूप में परिभाषित किया गया है। स्रोत के अनुसार जब आत्मा अपने शरीर में स्थित होकर उस परम सत्ता को याद करती है तो वह याद एक अभेद्य किले का निर्माण करती है। एक इनविजिबल शील्ड की तरह। बिल्कुल, ये योग आत्मा को काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों के हमले से बचाता है। और स्रोत में ये भी दावा किया गया है कि इसी योग के आधार पर भविष्य के जन्मों के लिए सुख की विरासत प्राप्त होती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या इसका अर्थ ये है कि हम अपनी आंखें बंद करके समाज से कट जाएं? बिल्कुल नहीं, स्रोत समाज से कटने की बात नहीं करता। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हमें शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रहना है। मतलब अपनी जॉब, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करनी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन सुरक्षा का तंत्र ऐसे काम करता है कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से उस उच्च सत्ता से जुड़ा रहता है तो दूसरों का क्रोध या दुनियावी नुकसान उसे अंदर तक आहत नहीं कर पाता। अच्छा, जैसे अगर आप एक मजबूत ईंट पत्थर के मकान के अंदर बैठे हैं और बाहर तेज आंधी चल रही है तो आपको हवा नहीं लगेगी। बिल्कुल, उसी तरह ये आध्यात्मिक मकान हमें जीवन की मानसिक उथल-पुथल से बचाता है। हम दुनिया में तो हैं, लेकिन दूसरों की नेगेटिविटी हम तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि हम उस अदृश्य कवच में सुरक्षित हैं। एकदम सही समझे आप। स्रोत इसी बात को स्पष्ट करता है कि ईश्वरीय ज्ञान और सहज योग के अभ्यास से किए गए श्रेष्ठ कर्म ही वास्तव में वो मजबूत दीवारें हैं जो आत्मा की रक्षा करती हैं। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। तो अब हमारे पास मन को सशक्त करने के लिए भोजन आ गया, सुरक्षित आश्रय भी मिल गया, लेकिन जब हम उस सुरक्षित मकान से बाहर निकलकर समाज का सामना करते हैं तब क्या? हमारा बाहरी आवरण कैसा होना चाहिए? और यही स्रोत बात करता है आध्यात्मिक कपड़े की। कपड़े? हाँ, भौतिक संसार में कपड़े हमें मौसम से बचाते हैं और हमें प्रेजेंटेबल बनाते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर स्रोत के अनुसार आत्मा के असली वस्त्र दिव्य गुण हैं। दिव्य गुण जैसे कि सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, संतुष्टता और मधुरता। स्रोत का मानना है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं को देह रूपी वस्त्र से अलग एक अविनाशी आत्मा समझता है तो उसमें ये दिव्य गुण स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। और उसके जीवन में एक हल्कापन आ जाता है। बिल्कुल। इसे मैं एक बेहतरीन डिजाइनर आउटफिट से जोड़कर देखता हूँ। मतलब सहनशीलता और नम्रता के ये कपड़े कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। हाँ, ये हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, है ना? जब कोई हम पर गुस्सा करता है तो वो गुस्सा एक कठोर मौसम की तरह है। यदि हमने नम्रता का वस्त्र पहना है तो वो गुस्सा हमें चुभेगा नहीं। ये वो श्रृंगार है जो हमारी पर्सनालिटी को जादुई रूप से आकर्षक बना देता है। और इसका सामाजिक प्रभाव भी बहुत गहरा है। स्रोत स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति इन दिव्य गुणों के वस्त्रों से सजा है उसके चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कुराहट रहती है और ऐसा इंसान सबका फेवरेट बन जाता है। बिल्कुल, वो प्रभु का प्रिय तो है ही, सबका प्रिय भी बन जाता है। और सबसे बड़ी बात,
वो दूसरों के नकारात्मक प्रभावों से अपने आप बचा रहता है। स्रोत यह निष्कर्ष निकालता है कि यही दिव्य गुणों का वस्त्र समाज से सदाचार की कमी को दूर कर सकता है। तो अगर हम इस पूरे वैचारिक स्रोत के विश्लेषण को समेटें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। भौतिक रोटी, कपड़ों और मकान हमारे अस्तित्व और गरिमा के लिए निस्संदेह बहुत जरूरी हैं। उनमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये स्रोत हमें सचेत करता है कि केवल इन भौतिक वस्तुओं के ढेर लगा लेने से हम वो सच्चा सुख और मानसिक शांति नहीं पा सकते। ईश्वरीय ज्ञान और सहज राज्यों के बिना कुछ तो मिसिंग रहेगा। हाँ, और स्रोत के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है, चैरिटी बिगिंस एट होम। मतलब परोपकार की शुरुआत अपने घर से होती है। बिल्कुल। इस संदर्भ में इसका गहरा अर्थ यह है कि दुनिया को बदलने या दूसरों को उपदेश देने से पहले हमें सबसे पहले अपने स्वयं के जीवन में इस आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा पॉइंट है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम बस दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं, लेकिन स्रोत याद दिलाता है कि जब तक हम खुद अपने मन को सही आहार नहीं देंगे, जब तक हम स्वयं को सुरक्षित नहीं करेंगे और अपने चरित्र को दिव्य गुणों से नहीं सजाएंगे, तब तक समाज में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आ सकता। सच्ची शांति भीतर से ही शुरू होती है। क्या बात है। ये सचमुच एक ऐसा नजरिया है जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी पर कड़े सवाल खड़े करता है। तो इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो इस चर्चा से ही निकला है। जरूर। वो विचार क्या है? सोचने वाली बात है, हम सब अपने ईंट पत्थर वाले मकानों को सजाने में, नए नए कपड़े खरीदने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि हमारे माथे की भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठी वो छोटी सी चेतन शक्ति यानी हमारी आत्मा आज कौन से गुण रूपी वस्त्र पहने हुए है? क्या वो ईर्ष्या और लोभ के पुराने चीथड़ों में है या शांति और प्रेम के नए चमकदार लिबास में? ये सचमुच आत्मनिरीक्षण के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। तो जब भी आप अगली बार बाहर जाने के लिए कपड़े चुनें तो खुद से जरूर पूछें कि आज भीतर की वो चेतन शक्ति क्या पहनकर दुनिया का सामना करने वाली है। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आशा है कि यह विश्लेषण आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपके सुझाव हुए तो ज़रूर हमें बताइए। ओम शांति।